जिन चीज़ों के पीछे आज तुम भाग रहे हो, पैसा, परफेक्ट लाइफ, सक्सेस, एक बड़ी गाड़ी, क्या वह खुशी देगी जैसे तुम सोचते हो? मुझे इस चीज़ को समझने में पूरे 10 साल लग गए, लेकिन शायद तुम्हें अगले 10 मिनट में ये सब कुछ समझ आ जाएगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटी मछली बड़ी तेजी से तैरती हुई एक बड़ी मछली के पास आती है और कहती है, मैं एक चीज़ ढूंढ रही हूँ जिसको लोग ओशन कहते हैं। बड़ी मछली कहती है, अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? छोटी मछली चारों ओर देखती है और कहती है, मुझे तो सिर्फ पानी दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ओशन की तलाश है। बड़ी मछली मुस्कुराती है और धीरे से बोलती है, यही तो ओशन है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिस जगह तुम आज हो, यही वही जगह है जहां तुम कह रहे थे कि तुम्हें खुश रहना है। यही वही जगह है जहां से तुम्हें शुरुआत करनी थी। यही वही जगह है जहां से तुम कह रहे थे कि तुम अपने लाइफ के बड़े बड़े रेजोल्यूशन लोगे। लेकिन हम सब कर क्या रहे हैं? हम सब किसी और चीज की तलाश में भटक रहे हैं। कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, कोई मैजिकल पिल ढूंढ रहा है, कोई अलग तरीका ढूंढ रहा है, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो ढूंढ रहा है। लेकिन सच तो ये है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो सारी चीजें हमारे पास हैं जो हमें चाहिए। वो हमारे अंदर ही हैं, रिसोर्सेस, पोटेंशियल, प्रोडक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम सब ढूंढने में व्यस्त हैं। तो यार, ढूंढना बंद करो। अपने आसपास देखो, तुम ऑलरेडी ओशन के अंदर हो। बचपन में हम सबको एक बात बोली जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब अल्टीमेटली ये कहा जाता था कि अगर पढ़ लिख लोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन हमें यह चीज नहीं सिखाई गई कि पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, और वह है टाइम। पैसा तो बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। आज के यंगस्टर्स कहते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी मजे करने दो, काम तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है, जो लोग अपने 20s में फोकस कर लेते हैं वो अपने 30s में मजे करते हैं, और जो लोग अपने 20s में मजे करते हैं वो 30s में सिर्फ रिग्रेट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 सालों का गेम है। 20 से 30 की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। अपने सपनों को पूरे करो। इन 10 सालों को ऐसे जियो कि तुम्हारे घर वाले भी प्राउड महसूस करें। क्रिकेटर्स को ही देख लो, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, या फिर जेप्टो के सीईओ आदित्य पलिचा। इनकी उम्र ही क्या है, मुश्किल से 25-27 साल। लेकिन इन लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है कि इनकी लाइफ आज सेट है। अब इन्हें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो यार, आज के टाइम में मार्क्स और डिग्री से दुनिया नहीं चलती, आज स्किल्स से चलती है। एक टाइम था जब जिस इंसान के पास जितनी ज्यादा डिग्री होती थी उसको उतनी बेहतर जॉब मिलती थी। आज दुनिया बदल चुकी है। आज स्किल्स की वैल्यू है। तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। सीखो डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सिनेमेटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स। इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है। ये स्किल्स सिर्फ तुम्हें अच्छी सैलरी ही नहीं देंगी, बल्कि तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगी। अब स्किल्स सीख तो लोग लेते हैं, लेकिन एक गलती 90% लोग कर बैठते हैं। पहली सैलरी आते ही, पहली या दूसरी या तीसरी सैलरी में अगर तुम गलती से भी कार के शोरूम में चले गए तो पक्का कार लेकर ही आओगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मुझे लगा कि मेरी लाइफ सेट हो रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे आधे से ज्यादा खर्चे सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए थे। उनकी असली में कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए समझ लो 50-30-20 रूल का फार्मूला। बस इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, फिर देखना तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कैसे सेट होती है। अपनी सैलरी का 50% सिर्फ जरूरी खर्चों में लगाओ, जैसे कि घर का किराया, बिजली पानी का बिल, खाने पीने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी बेसिक जरूरतें। मतलब वो चीजें जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी पहले अपनी सैलरी का 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है। एनी हाउ, सैलरी अगर एक तारीख को आ रही है तो उसी दिन उसका 30% एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो अकाउंट सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। वहीं से तुम एसआईपी, म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम पहले खर्च करोगे तो महीने के आखिर में सेविंग कभी नहीं बचेगी। लेकिन अगर पहले सेविंग कर लोगे तो खर्च अपने आप उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब जो 20% बचता है उससे तुम अपने शौक पूरे करो। वो चीजें खरीदो जो तुम्हें खुशी देती हैं। कभी बाहर घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने लिए कोई नया गैजेट खरीदो। मतलब ये पैसा सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए है। क्योंकि अगर तुम खुद को खुश नहीं रखोगे तो सिर्फ सेविंग करके लाइफ जीना बोझिल लगने लगेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो 30% तुम सेव कर रहे हो ना, यही असली गेम चेंजर पैसा है। क्योंकि 4-5 साल बाद जब तुम जॉब करते करते थक जाओगे, या तुम्हारे अंदर ये इच्छा होगी कि अब मुझे अपना कुछ खुद का शुरू करना है, बिजनेस, स्टार्टअप या कोई नया आइडिया, तब तुम्हें बाहर से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय शायद तुम्हारे पेरेंट्स या फैमिली तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट न दे पाएं,
क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर तुमने ये 30% लगातार सेव और इन्वेस्ट किया होगा तो वही पैसा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हें आज़ादी देगा रिस्क लेने की, तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और यही वो पैसा होगा जो तुम्हारी मेहनत और सपनों को उड़ान देगा। तो भाई याद रखो, 50% ज़रूरतें, 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पहले दिन ही, 20% खुशियाँ और शौक। अगर इस फॉर्मूले को 4-5 साल तक फॉलो कर लिया तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ न सिर्फ सेट होगी बल्कि तुम्हें वो आज़ादी मिलेगी जिसका सपना आज ज़्यादातर लोग सिर्फ देख रहे हैं। एक और चीज़ जिसने मेरी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को ऐसे बदल दिया कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, मेरी लाइफ बस यहीं तक ही लिमिटेड थी। इसी बाउंड्री के अंदर मैं घूमता रहता था। लेकिन जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि लाइफ कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है असल में। क्योंकि जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में था और बाहर नहीं निकलता था तब तक मुझे जो ज़रूरतें दिखती थीं या जो दुनिया दिखती थी वह एक लिमिटेड दुनिया ही थी। मुझे कभी ये पता नहीं चल पाता था कि असल में दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरीके से कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ट्रैवल और एक्सप्लोर करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि लोग फ्रीलांसिंग करके भी खूब पैसा कमा रहे हैं। इसलिए ट्रैवल करना शुरू करो। ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जब तक तुम अपने चार दीवारी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक दुनिया को सही से देख ही नहीं पाओगे। मुझे आज भी याद है, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने आसपास स्मार्ट या इंटेलिजेंट लोग, ऐसे लोग जो आपसे बेहतर हैं और आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा सकते हैं, उनसे सराउंड होने की कोशिश करो, न कि ऐसे लोगों से जिनसे आपको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा ब्राइट हो। क्योंकि यह वही बात है, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को देखो। सारा खेल सराउंडिंग्स का है। अगर तुमने अपनी कंपनी को बदल लिया तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझो। कभी तुमने देखा है कि जिम में कोई इंसान सिर्फ बैठने और फ़ोन चलाने के लिए आता है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सारा खेल सराउंडिंग का है। कोई भी इंसान जिम में ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकता, फ़ोन चला ही नहीं सकता, क्योंकि जब वह अपने आसपास लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखता है और अगर वह फ़ोन चलाने की कोशिश भी करता है तो लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं, मानो कह रहे हों ये करने क्या आया है जिम के अंदर, एक्सरसाइज करने आया है या फ़ोन चलाने आया है। तो ऑटोमेटिक उसे भी एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। इसलिए अपनी कंपनी को वाइजली चूज़ करो। अगर तुमने यह चीज़ कर ली तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है, अगर फेल हो गए तो, अगर सक्सेस नहीं मिली तो। लेकिन किसी इंसान के दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आता, अगर ट्राई ही नहीं किया तो, अगर यही नहीं सोचा तो तुम जिंदगी में कभी किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं भी यही सोचता रहता कि मैं यूट्यूब पर आया ही नहीं तो, अगर मेरी वीडियो को किसी ने देखा ही नहीं तो शायद आज मैं ये वीडियो भी शूट नहीं कर पाता। मैंने भी तो रिस्क लिया था। जिंदगी में जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे, जब तक तुम अपनी सोच और माइंडसेट को ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनाओगे, तब तक तुम हमेशा पैसिव सोचते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे कि फेल हो गए तो। इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है। मार्केट में इस चीज़ की डिमांड नहीं है। भाई स्टडी ज़रूर करो, लेकिन एक पॉजिटिव सोच रखो अपने दिमाग के अंदर कि मुझे करना ही करना है। ये कैसे नहीं होगा? अपने माइंडसेट को समझो। जो तुम सोचते हो वही तुम एक्शन लेते हो, जो तुम एक्शन लेते हो वही तुम्हारी हैबिट बनती है, जो तुम्हारी हैबिट बनती है वही तुम्हारा लाइफस्टाइल बनाती है, और जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है वही तुम्हारी डेस्टिनी लिखती है। तो एक बात समझ लो, अगर तुमने अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी, तुम्हारी डेस्टिनी खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी। भाई सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। इस चीज़ को करना शुरू कर दो। तो इस वीडियो से तुमने 5 चीज़ें सीखी हैं। बस अपनी लाइफ में अगर तुमने इन्हें अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ 10x फास्टर ग्रो करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस चैनल का मकसद सिर्फ एक ही है, तुम्हारी लाइफ को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और रियल लाइफ लेसन्स लेकर आएंगे जो तुम्हारी लाइफ को 10x बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि अगली बार जब भी नया कंटेंट आए तुम सबसे पहले उसे देख पाओ।